नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास कुछ नए अंदाज से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से क्लास होगी। बिल्कुल दोस्तों, आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मैंने दोस्तों मानव रोग के पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक बता दिए थे। अब दोस्तों मैंने कहा था कि इनके जैसे कोई भी रोग है दोस्तों, और उस रोग का दोस्तों कारक क्या है, वो कारक का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूरा मिलेगा इंडियन आर्मी में। दोस्तों ये इंडियन आर्मी के साथ साथ अन्य किसी भी, अगर आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और फिक्स मिलने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, विषाणु जनित रोग आ रहे हैं दोस्तों। जब भी विषाणु जनित रोग की बात आए दोस्तों, तो आपको दोस्तों रेखा जी को याद करना। किसको याद करना दोस्तों? रेखा जी को याद करना कि रेखा हमें हिट करके पो एच छोड़ गई। क्या था दोस्तों? रेखा हमें हिट करके क्या छोड़ गई? पो एच छोड़ गई दोस्तों, पो ए से छोड़ गई। ये ट्रिक मैंने बताया था दोस्तों। अगर ये ट्रिक याद है तो बीमारी तो बिल्कुल सबको याद हो जाएगी। रे से रेखा होगा, रे से रेबीज, ख से खसरा, ही से हेपेटाइटिस होगा दोस्तों, टी से टिटनेस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ये सारे रोग है दोस्तों, वायरस जनित रोग है। आपको बता रहे दोस्तों, वायरस होता क्या है दोस्तों? वायरस बाहर तो निर्जीव पड़े रहते हैं, लेकिन किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वृद्धि करते हैं और उसको क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले खसरे की बात हो रही दोस्तों। खसरे के वायरस का नाम है मोरबिली वायरस। कौन सा वायरस है? मोरबिली वायरस। आगे देखिए, चेचक रोग है दोस्तों। रेखा हमें हिट करके पो एच चे आ गए, तो दोस्तों पता था ही दोस्तों रोग कैसा है, वायरस जनित है। लेकिन इसके जो दोस्तों चेचक है, इसके रोग जनक का नाम है वेरियोला वायरस। कौन है दोस्तों? वेरियोला वायरस। और यहाँ छोटी माता की बात हो रही। छोटी माता का जो वायरस है वो वेरिसेला वायरस है। प्रश्न आता है कि छोटी माता कौन से वायरस से फैलता है दोस्तों? तो वेरिसेला वायरस से फैलता है। आगे देखिए, पोलियो सिंपल है दोस्तों। पोलियो का वायरस कौन सा? पोलियो वायरस ही रहेगा। बिल्कुल दोस्तों सिंपल है। रेबीज देखिए, ये रेबीज रोग दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज वायरस के कारण फैलता है। अब देखिए दोस्तों, रेबीज के कुत्ते की पहचान क्या है दोस्तों? एक तो मुंह से क्या होगी दोस्तों, लार निकलेगी। इसके अलावा उसकी पूंछ क्या होती है? देखते हैं, कहते हैं ना कि कुत्तों की पूंछ क्या होती है दोस्तों, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लेकिन अगर कुत्ता रेबीज से संक्रमित है तो दोस्तों इस अवस्था में उसकी पूंछ क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ संक्रमित बंदर भी हो सकता है, कुत्ते की जगह बंदर भी हो सकता है, तो मतलब अन्य कोई जीव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किससे फैलता? कुत्ते से फैलता है दोस्तों। रेबीज है, रेबीज से, रेबीज वायरस है, सिंपल है दोस्तों। आगे देखिए, एड्स देखिए, ये एक भयावह बीमारी है एड्स। देखिए HIV वायरस से फैलता है दोस्तों। HIV वायरस, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका पूरा नाम होता है AIDS। ए से होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आप ये चीज़ भी लिख देना दोस्तों। आगे देखिए, रेखा हमें था, ह से हर्पीज वायरस। मैंने कहा था हर्पीज रोग है, हर्पीज का सिंपल है हर्पीज वायरस। आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा, ये सामान्य दोस्तों, इन्फ्लुएंजा है वो सामान्य क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। क्या होता है दोस्तों? सामान्य सर्दी जुकाम होता है। और इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। क्या होता है? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। अगर पीछे इन्फ्लुएंजाई आपको ऑप्शन मिलता है तो पक्की बात है आप ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी मिक्सो वायरस भी बोल दे दोस्तों, तो इन्फ्लुएंजा का आप क्या करोगे? मिक्सो वायरस ऐसे कर देना कि सर्दी जुकाम होती है तो सब क्या होता है दोस्तों? खांसी भी आती है, नाक भी बहता है, और शरीर पूरा क्या होता है? दर्द से कहर उठता है। तो इसका मतलब क्या है? सारे रोग क्या है? मिक्स है। इसका मतलब वायरस क्या है? मिक्स है। ठीक है। और इसके अलावा पर्टिकुलर अगर बात है कि सर्दी जुकाम डायरेक्ट किससे होते हैं, तो दोस्तों एक वायरस का नाम होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। क्या है दोस्तों? राइनो वायरस। आप कह रहे हो सर वायरस का नाम मत लीजिए, एक तो कोरोना खुद ही परेशान कर रहा है। आगे देखिए, रेखा हमें हिट करके पो ऐसे छोड़ गई थी। ग था, ग से दोस्तों एक गलसुआ रोग होता है जिसे मम्प्स कहते हैं। मम्प्स वायरस से फैलता है दोस्तों, गलसुआ रोग मम्प्स से फैलता है दोस्तों। आगे हेपेटाइटिस की बात हो रही है, हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलता है दोस्तों। आगे देखिए, जेनेटिल हर्पीज, एक हर्पीज और है जेनेटिल हर्पीज। ये देखिए थोड़ा बड़ा नाम है,
सिंपलेक्स सिंपलेक्सवी जेनेलिस। दोस्तों क्या है? सिंपलेक्सवे जेनेलिस वायरस है। देखिए वायरस के नाम भी बड़े कठिन कठिन है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। जीवाणु को दोस्तों क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, और इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, टिंकू सिटी में बनी है पटाखा। ठीक है, टिंकू है जो लड़की है, टिंकू सीडी में बनी पटाखा। टिंकू सीडी में क्या बनी थी? पटाखा बनी थी दोस्तों। और यहाँ कई रोग हो रहे थे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर जैसे मान लो दोस्तों टीबी रोग भी कह सकते हो, इसके अलावा कुष्ठ रोग है, सिफिलिस है दोस्तों, डिप्थीरिया है दोस्तों, आगे मेनिंजाइटिस मैंने बताया था वायरस से भी होता है, जीवाणु से होता है दोस्तों। तो ऐसे कई प्रकार के जो रोग है अभी यहाँ और आएंगे कई रोग, ये प्लेग है जैसे दोस्तों, टाइफाइड है, तो इस काला, ठीक है, तो ये सारे के सारे रोग है दोस्तों किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। पहला आ रहा दोस्तों क्षय रोग। क्षय रोग का दूसरा नाम है टीबी। प्रश्न आ सकता है क्षय रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टीबी है दोस्तों। और टीबी है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखना, टी से ट्यूबर, बी ट्यूबर, ट्यूबर, टीबी ट्यूबर, तो ये लगभग जोड़ता नाम है लगभग, तो ट्यूबरक्लोसिस जरूर आएगा। तो देखिए दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ माइको नहीं है, माइक्रो है दोस्तों, माइक्रो यानी छोटा बैक्टीरिया है और उसका नाम क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। देखिए टीबी ट्यूबर जरूर आएगा आपका, ये थोड़ा तुक बैठाना, बाकी क्या होते हैं कि ज़्यादा नाम होते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। हेजा का देश देखिए दोस्तों, हेजा विब्रियो कॉलेरी, हेजे के जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? विब्रियो कैलेरी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखोगे दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात आए तो दोस्तों आपको ट्यूबर से क्या याद करना है? टीबी याद करना। क्या करना है? टीबी। लेकिन अगर लेप्री आए, ठीक है, कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, मारवाड़ी में कहते हैं लेप्री, ठीक है, तो वो होता कोड रोग, कुष्ठ रोग। देखिए अभी प्रश्न आता कुष्ठ रोग का रोगजनक क्या है, तो दोस्तों ट्रिक याद करना, टिंकू सीडी में बनी है पंखा पटाखा। देखिए टिंकू कू से कुष्ठ रोग था दोस्तों, और इसका रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। याद रखना दोस्तों कि अगर आप किसी कुष्ठ रोग वाले के पास जाते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना, मारवाड़ी में कहते हैं उसके पास मत जाओ, नहीं तो लेप्री मतलब क्या है? कुष्ठ रोग, इससे तू ले लेगा, ध्यान रखना। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, अगर ये शब्द मिलता है तो फिर ये डिप्थीरिया से दोस्तों तुक बैठता है। आपको यहाँ क्वेश्चन क्या करके आना? सही करने आता, सही करके आना। दोस्तों वीडियो को क्लास को आप लाइक कीजिए दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। टिटनेस रोग की बात हो रही दोस्तों, टिटनेस रोग की बात हो रही है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, टिंकू सीडी में बनी है, पर टिंकू था पहले दोस्तों, टी से टिटनेस था, बिल्कुल याद कीजिए, टी से क्या था? टिटनेस था। और इसका दोस्तों क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देखिए टीटे पहला आ रहा छोटा छोटा, यहाँ भी क्या आ रहा है? टीटे आ रहा है। तो देखिए टिटेनेस का क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। थोड़ा थोड़ा तुक बैठाना है दोस्तों। आगे देखिए फ्लैग रोग क्या है दोस्तों? फ्लैग रोग, फ्लैग में देखिए प डबल डबल आ रहा है, यहाँ भी प है, यहाँ भी प है, बाकी दोस्तों याद ऐसे होते नहीं नाम, आपको कुल मिला के ऑप्शन सही करना है। पाचुरेला पेस्टिस क्या है दोस्तों? पाचुरेला पेस्टिस किससे होता है? प्लेग। और ध्यान रखना प्लेग एक बीमारी है दोस्तों चूहे के काटने से होती है। क्या होती है दोस्तों? चूहे के काटने से होती है दोस्तों। यूँ सामान्य चूहा खा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर चूहे में प्लेग है दोस्तों, ये अगर मान लो चूहे में जीवाणु पहले से है और वो रोगजनक उसमें रोग फैला हुआ तो आपको फैलेगा, वरना नहीं फैलेगा। आगे देखिए टाइफाइड, देखिए टाइफाइड देखिए दोस्तों, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। क्या था? पटाखा, टा से टाइफाइड बीमारी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सोलमोनेला टाइफोसा, देखिए टाई से थोड़ा टाई आ रहा पीछे, कुछ न कुछ तुक जरूर बैठता रोग में। तो देखिए यहाँ टाइफाइड से क्या? साल्मोनेला टाइफोसा रोग अगर आप कर देना जीवाणु जनित है। सिफिलिस की बात आ रही दोस्तों, टिंकू सी से सिफिलिस था दोस्तों। सिफिलिस से देखिए दोस्तों ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसके जीवाणु का नाम क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है दोस्तों? ट्रिपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस में देखिए 4 अक्षर है, ट्रिपोनेमा में 4 है, पैलिडम में क्या है? 4 है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कहीं तो काम आ जाता है। आगे देखिए टिंकू सीडी में बन्नी है, बन्नी, मैंने कहा बन्नी, नी से क्या था दोस्तों? न्यूमोनिया था कि नहीं था? न्यूमोनिया। तो यहाँ देखिए डिप्लोकोकल न्यूमोनी दोस्तों, क्या है? डिप्लोकोकल न्यूमोनी। न्यूमोनिया के पीछे न्यूमोनिया आ रहा दोस्तों, ये जरूर आएगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल कटने वाला है ही नहीं। न्यूमोनी तो आएगा ही आएगा, और न्यूमोनी से क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया हो जाएगा। आप यहाँ क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। आगे देखिए
टिंकू सिटी में बनी है पटाखा। कहाँ से? काली खांसी। कहाँ से क्या है? काली खांसी। और मैंने कहा था इसका दूसरा नाम क्या? कुकर खांसी भी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कुकर खांसी। मारवाड़ी में अपन और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोर इसका है दोस्तों बोर्डिटेला पर्टुसिस। क्या है दोस्तों? बोर्डिटेला पर्टुसिस। याद ऐसे करें ना भाई। देखिए खांसी आती थी क्या होती है, सारे जो दोस्तों हमारे चेस्ट वगैरह क्या होती है, बहुत प्रभावित होती है, हालत खराब हो जाती है जब दोस्तों एक काली खांसी आती है, सूखी खांसी टाइप रहती है। तो दोस्तों क्या होती है, बॉडी की बैंड बजती है। ऐसे याद करना, बॉडी बहुत ज़्यादा प्रभावित किस में होती है? काली खांसी में, ठीक है। तो बोर्डिटेला पर्टुसिस। आगे देखिए सुजाक रोग है। देखिए दोस्तों सुजाक रोग है। सुजाक देखिए गोनोकोकस गोनीराई। गोनोकोकस गोनीराई दोस्तों, गोनोकोकस गोनीराई से एक रोग होता है जिसका नाम है दोस्तों सुजाक। क्या है? सुजाक, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट अपन देखते दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक आ रही है आपके सामने शानदार तरीके से। देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है। बिल्कुल प्रोटोजोआ देखिए सूक्ष्म जीवी है, ठीक है। जैसे मलेरिया वो प्रोटोजोआ से होता है। इसका एक ट्रिक बताया था, पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं। पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं। तो ये तो दोस्तों कई सारी बीमारियां क्या हो जाती। पा से मैंने बताया था पायरिया दांतों वाला रोग, ठीक है दोस्तों। क से काला ज्वर था दोस्तों। म से मलेरिया था। प से पेचिस था। स से सोने की बीमारी थी जो सीसी मक्खी के काटने से होती थी। कल वाली अपन के पार्ट 2 क्लास में ही मैंने चीज़ बताई थी दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके अगर दोस्तों रोगों के नाम आए तो आप बता दोगे कि किस जनित रोग है। लेकिन अब की बार दोस्तों ये रोग जनक है कि मलेरिया किससे होता है। तो देखिए मलेरिया रोग की बात हो रही है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। प्लाज्मोडियम आएगा दोस्तों, वाइवेक्स कम आएगा, प्लाज्मोडियम जरूर आएगा। और एक मादा एनाफिलिस। देखिए मच्छर में भी कौन सा मच्छर काटने से? मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से एक रोग होता है जिसका नाम है मलेरिया। प्रश्न आता मलेरिया कैसा रोग है? जीवाणु जनित विषाणु जनित है दोस्तों। तो या प्रोटोजोआ जनित रोग है तो आपको प्रोटोजोआ करके आना है। देखिए दोस्तों आगे काला जार दोस्तों। काला जार एक बीमारी है दोस्तों जिससे लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होती है। किस प्रोटोजोआ से होती है काला ज्वर? लिस्मेनिया। किससे होती है दोस्तों? लिस्मेनिया। सोने की बीमारी दोस्तों। सोने की बीमारी निद्रा रोग मैंने कहा था सीसी मक्खी के काटने से होती है और उस मक्खी का नाम है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा। क्या है दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, सोमा आ रहा है, सोमे को क्या बना देना? सोना बना देना। थोड़ी समय के लिए सोमे को सोना बना देना और सोने की बीमारी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलती से बच जाओगे। पायरिया रोग दोस्तों। पायरिया रोग दांतों संबंधित रोग है दोस्तों। आता है ना दोस्तों टूथपेस्ट वाला, आपने दोस्तों विज्ञापन पढ़ा होगा, पायरिया दांतों और मसूड़ों में खून, वही दोस्तों एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस दोस्तों ध्यान रखना, एंट अमीबा जिंजीवेलिस है। देखिए दोस्तों ये जिंजी है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, एक शब्द क्या है थोड़ा सा आधा कटा हुआ है। ऐसे याद कर देना कि अपन को दोस्तों जैसे पायरिया होता है तो दांत क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द कट गया है तो थोड़ा बहुत तुक बैठेगा। एंट अमीबा जिंजीवेलिस दोस्तों ये क्या है? प्रोटोजोआ है। आगे देखिए अमीबियासिस रोग भी होता है दोस्तों। ये भी दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिक में हालांकि शामिल नहीं है क्योंकि ट्रिक में कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, एक आध रोग क्योंकि कभी तुक नहीं बैठता ट्रिक में। तो अमीबियासिस रोग दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। ध्यान रखना दोस्तों अमीबियासिस, क्योंकि यहाँ अमीबा नाम आ रहा तो यहाँ भी अमीबियासिस प्रोटोजोआ से होगा पक्का। और इसका सिंपल ये एंट अमीबा ये जरूर साथ में देगा आपको, जहाँ भी पूछेगा तो ये ठोक के आ जाना, बिल्कुल आपका क्या होगा लाला? सही होगा। आगे आ रहा कवक जनित रोग दोस्तों। याद कीजिए दामाद जी को, और दामाद जी कैसे थे लाला? गंजे थे। तो गंजा दामाद क्या खा रहा था? फ्रूट खा रहा था। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद क्या खा रहा था? फ्रूट खा रहा था। अब फ्रूट यहाँ देखिए गंजापन था, दाद था, दमा था दोस्तों, खा से क्या था? खुजली थी, ए से दोस्तों एथलीट फुट था। क्या था? एथलीट फुट था। पहले आ रहा खुजली। तो खुजली दोस्तों कैसा रोग है? अगर बात है तो कवक जनित रोग है। कैसा रोग है? कवक जनित रोग है। अब इस कवक का नाम क्या है? एकेरिज स्केबिक। कैसा है? क्या नाम है दोस्तों? एकेरिज स्केबिज। एकेरिज स्केबिज किसके कवक का नाम है? खुजली के कवक का नाम है। दाद है दोस्तों। दाद में क्या होता है दोस्तों? ट्राइकोफाइटान। क्या होता है? ट्राइकोफाइटान, ठीक है। यहाँ फाइटाइन को थोड़ा फटना पढ़ लो, आप क्या कर लो? फटना पढ़ लो। और देखो भाई दाद होती है तो क्या होती है? चमड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा फट जाती है, ऐसे थोड़ा तुक बैठा देना। तो दाद का अगर आप फाइटान जहाँ भी देखो दोस्तों दाद करके आ जाना, सही हो जाएगा। एथलीट फ्रूट क्या है दोस्तों? एथलीट फ्रूट दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों?
जैसे मान लो कि आप दोस्तों नंगे पाँव चलते हो तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव क्या कर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, और आपके पैरों की जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, प्रभावित होती है दोस्तों। पैर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, नीचे का जो तलवा प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्राइकोफाइटॉन, क्या है दोस्तों, ट्राइकोफाइटॉन। यहाँ देखिए फाइटॉन दोनों में आ रहा, ध्यान रखना दोस्तों। ट्राइकोफाइटॉन, यहाँ ट्राइकोफाइटॉन देखिए सेम है, बिल्कुल दोस्तों दोनों सेम है। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ तुक बैठाना, दाद और एथलीट फुट है दोस्तों। दाद और एथलीट फुट का जो भी दोस्तों कवक है वो बिल्कुल क्या सही है कि दाद होती है तो दोस्तों पैर वगैरह फटते हैं, एथलीट फुट होता है पैर वगैरह फटते हैं। तो इनका जो रोग कारक है वो दोस्तों क्या है, एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना। अब आ रहा दोस्तों कृमि की बात आ रही दोस्तों। कृमि जनित रोग है दोस्तों, छोटी छोटी कृमि जनित रोग है। वही दोस्तों मैंने कल एक ट्रिक बताया था दोस्तों, फेंटा। क्या बताया था, फेंटा। ये प्लेटीहेल्मिंथेस है दोस्तों, कृमि बोल दो या प्लेटीहेल्मिंथेस बोल दो, एक ही है दोस्तों। यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया था ना दोस्तों, फेंटा। तो ये देखिए फेंटा से नाम तो कठिन थे कुछ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एस्कोरियासिस रोग आ रहा दोस्तों, लास्ट में ए, जिसको मैंने बोला था दोस्तों चुन्नियाँ, बच्चों में जो चुन्नियाँ होता है वो दोस्तों, ठीक है, मतलब ये लट्टे होते सारी की सारी, बहुत प्रभावित करती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिक था ना, फेंटा, FENTA, जो फेंटा मैंने कहा था कोल्ड ड्रिंक कौन सी पीनी, फेंटा वाली। ये देखिए ए से एस्कोरियासिस, देखिए ट्रिक काम आ रहा है। और इससे देखिए जो कृमि है वो है एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। कौन है दोस्तों, एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। तो ये ए से दोस्तों इसका जो कृमि है वो भी क्या है दोस्तों, सेम है, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा पक्का। आगे देखिए टीनियसिस दोस्तों, फेंटा था FENTA, था कि नहीं था FENTA, तो ये यहाँ टी क्या आ रहा है, टी से टीनियसिस। और इसका सेम ही आगे आ रहा है टीनिया सोलियम, क्या है, टीनिया सोलियम। तो ये दोस्तों आप करके आ जाना। आगे देखिए एफ था पहले फेंटा में, फाइलेरियासिस। और ये भी मैंने कहा था जहाँ सिस आए लास्ट में, क्या है दोस्तों, सिस अगर लास्ट में आता है तो आपको क्या करके आना है, सिस जब भी आप लास्ट में देखो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या करना है, टिक मारना सही। और सिस होता है वो दोस्तों किस जनित रोग है, वो है आपका कृमि जनित रोग, या आप कर सकते हो प्लेटीहेल्मिंथेस जनित रोग। कौन सा, प्लेटीहेल्मिंथेस रोग। और इसके रोग का जो रोग जनक है वो है बुचेरिया ब्रैक्टोप्टाई। कौन है, बुचेरिया ब्रैक्टोप्टाई। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विचार करते हैं। बिल्कुल दोस्तों आज इतना ही होगा। नमस्कार, चलता हूँ, कल मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय वंदे मातरम।